हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एएमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। तो आज आपके सामने एएमयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का पेपर जो 9 तारीख में अभी हुआ है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इसकी एनालिसिस करते हैं आपके सामने और देखते हैं कौन से क्वेश्चन क्लेम भी किए जा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कहूँ तो पेपर आसान है। बीए फॉरेन लैंग्वेज का पेपर आसान आता है, लेकिन जो है मेरिट हाई जाती है, अच्छी खासी हाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, जीके और इंडो बहुत आसान आती है, और जो मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी आसान है। तो चलिए, मैं जो दोस्त पार्ट डिस्कस करूँगा वो जीके इंडो ये वाला पोर्शन करूँगा, इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और उसमें सिर्फ आंसर्स तो आपको मिल ही गए होंगे आंसर कीज से। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जीके इंडो जितने भी क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और चैलेंज क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका आया था, रामचरितमानस वाज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है तुलसीदास ने। बिल्कुल सही आंसर है तुलसीदास, और मैंने भी बुक्स एंड ऑथर में बहुत बार करवाई है ये बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरसी स्टैंड्स फॉर। तो एनआरसी स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन आया था आपका, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, ईटानगर। थर्ड का सी आंसर सही है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है मिसेस सरोजिनी नायडू। यहाँ मिस्टर गलत लिखा है, यहाँ पर मिसेस सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये भी मैं आपको बुक्स एंड ऑथर में मैंने 3-4 बुक्स इनकी याद कराई थी, तो उसमें इनका जिक्र आया था, तो मैंने नाइटिंगेल आपको बताया था। ठीक है, तो चौथे का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका सही आंसर है डी स्विमिंग। डी स्विमिंग। मेरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी लॉन्ग वाली, तो उसमें ये सब टर्म्स मैंने करवाई हुई हैं कि कौन से टर्म्स कौन सी खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद। ये भी बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन। ठीक है, 6 का सी आंसर सही है। हॉकी की ट्रॉफी है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखी है? लिखी है मलाला यूसुफजई ने। मलाला यूसुफजई। 7 का सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन गलत है एक तरीके से। देखो, इन्होंने जो एएमयू ने जो आंसर दिया है वो दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, महात्मा गांधी, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है यूसुफ मेहर अली। क्विट इंडिया का जो स्लोगन था वो दिया था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको फेमस महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो महात्मा गांधी है, लेकिन टर्म जो कॉइन की गई थी, स्लोगन देने वाले थे यूसुफ मेहर अली। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक डिलीट होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द मेन स्लोगन ऑफ। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर की सीरीज जो है ये डी सीरीज है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो पैलेंटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? ये होती है फॉसिल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, ये बीए में भी आया था क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले, और यहाँ भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, ये जीके बीए एलएलबी में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और 11 एंट्रेंस में भी पूछी जा सकती है। तो आप लोगों के लिए ये जीके के और इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटी में आप दे रहे हो, या यहाँ भी दे रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन है, पिनाकी चंद्र घोष। 11 का करेक्ट आंसर है डी, पिनाकी चंद्र घोष। फर्स्ट लोकपाल ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान इज अवार्डेड फॉर वंस कंट्रीब्यूशन टू। तो सरस्वती सम्मान किस में दिया जाता है? डी ऑप्शन, लिटरेचर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ केस ऑफ। 13 का सही आंसर होगा रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर मीजरिंग स्टैंडर्ड जनरल इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज रिलेटेड टू। 15 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एजुकेशन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द सेंट्स ऑफ दी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया जा सकता है, एक पिछला वाला और ये भी। इसमें इन्होंने आंसर दिया है औलिया सिलसिला, जबकि अमीर खुसरो जो है वो चिश्ती सिलसिले से हैं। एक्चुअली चिश्ती सिलसिले से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, है ना, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। हाँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक निज़ामिया सिलसिला ज़रूर स्टार्ट किया था जो कि एक चिश्ती ऑर्डर की ब्रांच है। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो हैं वो भी चिश्ती सिलसिले से हैं, हज़रत जो कि जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सिलसिले से हैं और अमीर खुसरो उनके शागिर्द हैं, तो ये भी चिश्ती सिलसिले से हुए। ठीक है, तो ये आंसर औलिया नहीं होना चाहिए, जबकि इन्होंने औलिया सिलसिला दे रखा है आंसर की में 16 का भी, तो ये आंसर चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न अवार्डी। इनमें से किसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला? देखो, मदर टेरेसा को भी मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है, किसको नहीं मिला है? मार्क टली को नहीं मिला है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मार्क टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट वेदांता वाज द रिलीजन ऑफ ऑल एंड नॉट ऑफ द हिंदूज अलोन ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या है? 18 का आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट नोन इंडियन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। इनमें से जो अर्लीस्ट नोन इंडियन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक है वो क्या कौन सी है? तो 19 का सही आंसर है बी ऑप्शन, सामवेद। सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, और अथर्ववेद जो है वो मैजिक एंड चैंट से रिलेटेड है। ठीक है, और ऋग्वेद ओल्डेस्ट ऋग है, और यजुर्वेद जो है वो बुक ऑफ प्रेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूल ऑफ। तो रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था, उन्हीं के रूल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजल हु विल ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज। क़यामत के रोज सूर कौन फूकेंगे? कौन से फरिश्ते? तो वो फूकेंगे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सुन्ना आर देयर। तो दोस्तों 3 तरीके की सुन्नत होती है, 3 तरीके की। इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, 3 तरीके की। तो दोस्तों 3 तरीके की सुन्नत होती हैं। एक है सुन्नत कौलिया, यानी कि जो चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, हदीस। और एक होती है सुन्नत फालिया, यानी कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करे। ठीक है, और तीसरी है सुन्नत तकरीरिया। ठीक, तो दोस्तों 3 तरीके की सुन्नत हुई, सुन्नत कौलिया, सुन्नत फालिया और सुन्नत तकरीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर अबाउट। उसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 10 ईयर्स। मदीने में कितने साल रहे थे? 10 साल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद कौन सी बनाई थी? वो बनाई थी मस्जिद कुबा। ये भी मैं आपको नोट्स में बता चुका हूँ, मस्जिद कुबा। ठीक है, 24 का सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नक्शबंदी ऑर्डर वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला। 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती वाज बिल्ड बाय। टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी अकबर ने। 26 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो उसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। 27 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ महाराष्ट्र बॉर्न एट सतारा एंड सेड टू हैव डाइड इन पंजाब वाज। उनका नाम क्या था? जो कि सेंट थे, महाराष्ट्र में सतारा में पैदा हुए, और उनके बारे में कहा जाता है कि पंजाब में उनकी डेथ हुई। तो वो थे बी ऑप्शन, नामदेव। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नॉट रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। तो इनमें से कौन सी बुक सर सैयद अहमद खान ने नहीं लिखी है? 29 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, मौजे कौसर। मौजे कौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एमईओ कॉलेज वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर। तो एमईओ कॉलेज कब इनॉग्रेट हुआ था? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा 1877। 1875 में तो मदरसतुल उलूम खुला था, ठीक है ना। और एमईओ कॉलेज का इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो 1877 में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। तो अब यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 6 किलोमीटर, वो हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं ये 6 किलोमीटर चला, ठीक है। 6 किलोमीटर आई टर्न टू राइट। अब राइट मुड़ा, सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। लेफ्ट हैंड लेके राइट लेफ्ट कैसे लेते हैं ना, ये सब मैं रीजनिंग वीडियो में बता चुका हूँ। आई टर्न टू राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। तो राइट इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर देन आई टर्न टू दी लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और कितना चला? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला। इन दी एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स दी नॉर्थ, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये बता रहा है कि ये नॉर्थ में मूव कर रहा था, ठीक। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो किस डायरेक्शन स्टार्ट करी? डेट मीन्स ये साउथ से स्टार्ट कर रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 31 का बी आंसर, साउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज टॉलर देन बी। इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए जो है टॉलर है बी से, बट नॉट एज टॉल एज सी। मतलब उतना टॉल नहीं है जितना सी है, यानी कि सी जो है वो ए से भी बड़ा है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? डी इज टॉलर देन ई। डी जो है वो ई से बड़ा है, बट नॉट एज टॉल एज बी। बट उतना टॉल नहीं है जितना बी, तो यानी कि बी डी से बड़ा है। हु इज टॉलेस्ट अमंग देम? तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा हो गया? सी। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया डी ऑप्शन। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज sun shines brightly is written as Balu Sul. Houses are brightly lit as Kado Udo Ariba, and light comes from sun as Dabi Kaplo and R O. ठीक है। What words will be written for sun and brightly? तो sun and brightly निकालना है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोडिंग विद ये क्या होगा? कंपैरिजन, ठीक है। कोडिंग विद कंपैरिजन के जरिए मैंने कराया आपको। अगर आपने मेरी रीजनिंग वीडियोस देखी होगी तो ये बहुत अच्छे आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। तो सन निकालना है। देखो सन कौन कौन से में आया? एक तो सन आया पहले में और थर्ड में आया, है ना। थर्ड वाले में आया। तो सन आया किस में? एक तो ये आया सन, दोनों तरफ कॉमन है। अब इसके राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लो। बालो सुल दापी कप लो, तो कौन सा कॉमन आ रहा है? लो आ रहा है दोस्तों, लो, ठीक है। लो, तो सन के लिए कोड क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। तो सन का कोड हमारा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आपके किसके लिए पूछा है? ब्राइटली के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्राइटली, ब्राइटली। अब इसका कोड देखते हैं। ब्राइटली जहाँ जा रहा है उनको कंपेयर कर लो। तो देखो ब्राइटली एक ये आया, ठीक है। मैं इसका अलग निशान बना रहा हूँ, ठीक है। ब्राइटली एक ये आया और एक ब्राइटली ये आया। अब राइट हैंड साइड में इन दोनों कवर करो। देखो लो तो हो चुका, लो तो होगा नहीं, बा और सुल रह गए, ठीक। इधर कॉमन क्या आ रहा है? कड़ो उडो अरी बा। देखो बा है ना, बा बा, ठीक है, बा, यानी कि बा हो जाएगा कोड किसका? ब्राइटली का। देखो सन के लिए लो, ब्राइटली हो गया बा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा लो बा। बा लो नहीं होगा, देखो यहाँ पे पहले सन और ब्राइटली लिखा है तो पहले सन का कोड होगा, यानी कि लो बा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 33 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर triangle represent girls, rectangle players and circle coach. Which part of the diagram represents the girls who are player but not coach? देखिए सारे कराए हुए क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी रीजनिंग में करा रखे हैं। अगर आपने रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखी हो तो, अगर बीएलएलबी का कोई एग्जाम अगला दे रहा है तो वो रीजनिंग की मेरी सारी वीडियोस देख ले। सारे इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ज़रूर बदला हुआ हो सकता है लेकिन आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो क्या पूछा गया है? विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। देखो गर्ल्स तो होनी चाहिए और प्लेयर भी होनी चाहिए, यानी कि ट्राइंगल का हिस्सा हो गर्ल है और रेक्टेंगल का हिस्सा भी हो प्लेयर भी हो, कोच ना हो। लेकिन कोच का मतलब है वो सर्किल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ ऐसे देखो ट्राइंगल के अंदर हिस्सा आना चाहिए और सर्किल के अंदर नहीं और इसके अंदर। तो ऐसा एक ही हिस्सा है, कौन सा है वो? क्यू। तो क्यू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हेमा शैडो वाज एक्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग?
देखो एक सनसेट के वक्त, यानी कि देखो यहाँ मैं ले रहा हूँ आपको, ये मान लो रेखा है, रेखा, ठीक है, और ये नीचे कौन है, यहाँ पे हेमा, हेमा है, ठीक है। सनसेट का वक्त है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सन किधर होगा, इस साइड पे होगा ना, तो मान लो सन यहाँ पर भी, ठीक है, सन यहाँ पर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ हेमाज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। इफ हेमा का शेडो उसके राइट साइड पर है, तो हेमा का शेडो राइट साइड किधर होगा, इधर होगा। लेफ्ट हैंड रख के देख लो, लेफ्ट हैंड रख के देख लो, ठीक है। नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट बनाता है और सॉफ्ट वाला पोर्शन राइट बनाता है, ये भी मैं सब आपको ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। तो राइट साइड ये हो जाएगी, इसका शेडो किधर पड़ रहा है, शेडो राइट साइड पे पड़ रहा है, ये बता रहे हैं, ठीक है। इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग। देखो अगर राइट पे है तो सूरज तो इधर है, सूरज इस वक्त सनसेट है, सनसेट है तो वेस्ट साइड पे होगा ना सूरज, और ये किधर बन रही है, ये ईस्ट साइड पे बन रही है, दैट मीन्स ये ऊपर देख रही है, तो ऊपर इसका फेस किस साइड पे होगा, नॉर्थ में, नॉर्थ में, ठीक है। और रेखा का फेस किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, साउथ की तरफ। विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, तो रेखा किधर की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ देख रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the statement and decide which of the assumptions are implicit. Statement, in the present period of economic hardships, education and small family norm may lead the nation to progress and prosperity. ठीक है, तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि प्रेजेंट वक्त को देखते हुए इकोनॉमिक हार्डशिप जो चल रही है, तो उसमें एजुकेशन पढ़ाई और स्मॉल फैमिली जो है वो नेशन को प्रोग्रेस में मदद कर सकती है। तो इसके दो अजम्पशन है, एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशंस प्रोग्रेस, और दूसरा, बिग फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ओनली ए इज इम्प्लिसिट, ओनली बी इज इम्प्लिसिट, बोथ ए एंड बी एंड डी, नाइदर ए नॉर बी इज इम्प्लिसिट। देखो इसका मतलब ये नहीं है, देखो सही स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन इसका सही कॉज या अजम्पशन ये सही है, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। एजुकेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स के लिए एजुकेशन और स्मॉल फैमिली को हम कंसिडर करें तो ये प्रोग्रेस होगा। मतलब मे स्टेटमेंट में यहाँ पे आप एक चीज़ लिखा हुआ है, मे लीड द नेशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लीड करे, लेकिन मे कर सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं, हाँ सही बात तो सही है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ये देखना होगा। दूसरी चीज, बिग फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बात स्टेटमेंट दोनों सही है, अजम्पशन दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा और डीप एनालाइज करूंगा इस क्वेश्चन को। वैसे इसका आंसर की के हिसाब से 36 का डी ऑप्शन है, नीदर ए नॉर बी इज इम्प्लिसिट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में स्टेटमेंट तो मतलब अजम्पशन सही है, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करूंगा, तब बता सकता हूँ थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं कह सकता, हो सकता है आप इसी को करेक्ट मान के चलिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे पहली उसमें यही सही लग रहा है, डी ऑप्शन सही लग रहा है इसका, ठीक है, और मैं डीप एनालिसिस करूँगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आउंस, आउंस इसका सही आंसर है, ठीक है। बहुत सी जगह आपको नेट पे गैलन वैलन मिल जाएगा, तो इसको चैलेंज करने के लिए आप सोचेंगे, लेकिन इसका सही आंसर आउंस है, ठीक है। 37 का वैसे आंसर की जो इन्होंने दी है वो बी ऑप्शन दिया आउंस, और ये सही है। क्यों, देखो यार्ड और इंच, ठीक है, एक यार्ड में, यार्ड बड़ी यूनिट होती है, यार्ड में, एक यार्ड में, 1 यार्ड में 36 इंचेस होते हैं, 36 इंचेस होते हैं। ऐसे ही 1 क्वार्ट में, 1 क्वार्ट में 32 आउंस होते हैं, 32 आउंस होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वार्ट और आउंस का होगा। गैलन इसलिए नहीं होगा, गैलन जो है वो क्वार्ट से बड़ी यूनिट है, गैलन जो है वो क्वार्ट से बड़ी यूनिट है, और एक गैलन जो होता है वो 4 क्वार्ट के बराबर होता है, तो ये क्वार्ट से भी बड़ी यूनिट है, तो ये आंसर करेक्ट थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Pointing to a girl, Sandeep said, "She is the daughter of the only sister of my mother." संदीप रिलेटेड टू दी गर्ल, बिल्कुल डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। मैंने अगर आपने मेरी ब्लड रिलेशन की वीडियोस देखी हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, आपको क्या करनी थी, नंबरिंग करनी थी, ठीक है। माई रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वन ऑफ के साथ है, ओनली सिस्टर नंबर टू, ठीक है, डॉटर थ्री, बस खत्म। तो कैसे करेंगे इसको, देखो जो बोलता है उसको हम राइट साइड पे रख देते हैं, संदीप, ठीक है, संदीप बोल रहा है, और इसके ऊपर माई रख देंगे, और जिसके बारे में बात हो रही है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ठीक है, गर्ल को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ठीक है। बस अब इससे यहाँ तक पहुँच जाइए। नंबर वन क्या था, फादर, नंबर टू क्या था, ओनली सिस्टर, और नंबर थ्री क्या था आपका डॉटर, बस हो गया। माई फादर ओनली सिस्टर, कौन होंगी, मेरे फादर की इकलौती सिस्टर, यानी कि मेरी फूफी, बुआ, है ना, मेरी बुआ, आंट हो गई, आंट, और मेरी आंट की डॉटर मेरी क्या लगी, कजिन लगी, ठीक है, कजिन लगी, ठीक है। पूछा गया संदीप रिलेटेड टू गर्ल, तो संदीप का अगर रिलेशन पूछा जाए तो संदीप भी क्या लगेगा, कजिन ही लगेगा, कजिन ही लगेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कजिन। 38 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट इज टू कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी इज टू वॉट। देखो हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। 39 का सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट, ऑल बुक्स आर स्कूल्स, ऑल स्कूल्स आर पेपर्स। कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर पेपर्स, सम स्कूल्स आर नॉट बुक्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है 100%। ये क्वेश्चन आंसर की में इन्होंने दिया हुआ है, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ए। मैं आपको निकाल के बताता हूँ इसका आंसर, ओनली वन फॉलोज होगा इसका आंसर 40 का। कैसे, ये देखो स्टेटमेंट के बेस पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल बुक्स आर स्कूल, सारी बुक्स क्या है, स्कूल्स हैं, ठीक है, सारी बुक्स स्कूल्स हैं। और ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल स्कूल्स आर पेपर्स, ठीक है, और सारी स्कूल्स क्या है, पेपर। दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त ज़रूर बताया होगा सिलॉग की, या मेरी अगर वीडियो भी अगर आपने देखी है सिलॉग की, तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक। इसके अलावा इसका एक डायग्राम और पॉसिबल है, कौन सा, अगर हम तीनों की बाउंड्री सेम कर दें, ठीक है, ये क्या हुआ, बुक्स, स्कूल्स और पेपर्स, ठीक है, तीनों की बाउंड्री सेम है, ये कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है वीडियो में, ठीक है। ये डायग्राम भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, ऑल बुक्स आर स्कूल्स, ऑल बुक्स आर स्कूल, बिल्कुल है, ऑल स्कूल्स आर पेपर, ऑल स्कूल आर पेपर, क्या स्टेटमेंट गलत है, नहीं ना। जब तक स्टेटमेंट गलत नहीं है तब तक सारे डायग्राम पॉसिबल होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। अब दोनों में चेक करेंगे, ठीक है, कंक्लूजन को चेक करो। ऑल बुक्स आर पेपर्स, इस वाले में चेक करो, सारे बुक पेपर्स हैं, बिल्कुल हैं, करेक्ट। इसमें सारे बुक पेपर्स हैं, बिल्कुल हैं, करेक्ट। दोनों में करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये तो करेक्ट होगा। दूसरा देखो, सम स्कूल्स आर नॉट बुक्स, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि बुक्स नहीं है। हाँ तो भाई इस वाले डायग्राम में देखो, तो कुछ स्कूल, ये जो स्कूल है वो ऐसे हैं जो कौन से हैं, वो जो बुक्स नहीं हैं। ये स्कूल कैसे हैं, जो बुक्स नहीं है, तो इसमें तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें तो सारे स्कूल ही क्या है, सारे स्कूल क्या है, सारे स्कूल पेपर बुक्स हैं। इस वाले डायग्राम से क्या हो रहा है, सारे स्कूल क्या है, बुक्स हैं, तो इसमें तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। और मैंने आपको बताया था एक में भी गलत तो वो स्टेटमेंट गलत, चाहे 100 डायग्राम में वो सही हो रहा हो, लेकिन 101वें डायग्राम में अगर वो गलत हो गया तो वो स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर दोनों स्टेटमेंट में सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, देखो स्टेटमेंट सारे ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल बुक्स आर स्कूल्स एंड ऑल स्कूल्स आर पेपर्स, ठीक है। तो आप ट्रिक से ये भी कर सकते थे, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो निगेटिव वाला कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, ये भी ट्रिक है, ये फार्मूला मैंने रूल आपको बताया हुआ है। अगर सारे स्टेटमेंट सही हैं तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन आंख बंद करके क्रॉस लगा दो, तो ये तो गलत होता है। वैसे भी मैंने आपको डायग्राम से साबित कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एएमयू ने दे रखा है ऑप्शन डी जो कि गलत है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरे पेपर की मैंने एनालिसिस आपको कर दी, जीके, इंडो इस्लामिक और
रीजनिंग वाले पार्ट की, है ना। इंग्लिश का मैं नहीं ला पाया हूँ तो दोस्तों, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, और आंसर्स तो आप आंसर की से मैच कर ही सकते हो। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, जिसको चैलेंज करना है वो 1-2 दिन के अंदर चैलेंज कर ले, क्योंकि ज़्यादा दिन डेट नहीं रहती है चैलेंज करने के लिए। क्वेश्चन को चैलेंज करने की ज़्यादा दिन डेट नहीं रहती है। जिसको चैलेंज करना है वो क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल से BLLB के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं काफ़ी वीडियोस और ला ही रहा हूँ और लाऊंगा, ठीक है। और क्विजेस में भी मैं डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।